अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की हमारी लेटेस्ट न्यूज़ वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद के ताज़ा तरीन इंटरव्यू के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उन्होंने यकसा कौमी निसाब, SLOs और टेक्स्ट बुक्स के इश्यूज पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या ऐलानात किए, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर, सो यू आर द मैन ऑफ द आवर इन से, मतलब कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल ऑपोजिशन के साथ चल रहे हैं, कोरोना वायरस भी है, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है, आपने एक अपना जो कहते हैं ना स्टॉर्म जो है उसको शुरू किया हुआ है। बहुत लोग सर आपसे नाराज हैं। सर हमें बताएं कि एग्जैक्टली क्या इशू है, क्यों अभी तक प्राइवेट स्कूल ओनर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप लोगों ने उनके साथ जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो अपेरेंटली हुकूमत ने अप्रूव करना है और हुकूमत ने इशू करनी है, वो अभी तक उनके साथ शेयर नहीं की गई। देखें, जरा थोड़ा सा मुझे तफसीलन जवाब देना पड़ेगा। एक बात तो आपने अपने इंटरव्यू में कह दी कि प्रॉब्लम क्या है कि ये कौम तकसीम हुई है, 3 किस्म के निसाब हैं और 3 किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं, जहन मुख्तलिफ हैं। अगर एक मदरसे के बच्चे को एक बीकन अपना किसी एलीट स्कूल के बच्चे के साथ कमरे में बिठा दिया जाए तो शायद वो गुफ्तगू भी ना कर सके। तो ये सूरत हाल है उसमें। तो इसलिए ये तो क्लियर है कि यकसा तालीमी निसाब होना था। पहले आप समझने की जरूरत है निसाब क्या है। निसाब जो है वो सिलेबस नहीं है। निसाब जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चे जो है उनसे आपके कौन सा स्टैंडर्ड की तवक्को करते हैं किस क्लास में। उसमें क्लियरली इस किस्म की चीजें लिखी होंगी। मिसाल के तौर पे कि जो क्लास 1 का बच्चा है उसको 1 से लेकर 100 तक की गिनती आती हो, ये एक लर्निंग स्टैंडर्ड है। इसी तरह उनको ABC जो है वो सारी आती हो या उनको सिंपल सेंटेंस बनाने आते हो, ये सारा कुछ जो है वो निसाब एक स्टैंडर्ड सेटिंग एक लिहाज से आप कह लें उसको। तो वो जो स्टैंडर्ड सेटिंग का जो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर इंग्लिश स्कूल्स भी ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी शामिल थे, उसमें सूबे भी शामिल थे, उसमें सारे थे। तो ये कहना कि जी हमसे मुशावरत नहीं हुई, ये गलत बात है। बिल्कुल मुशावरत हुई। फिर समझने की जरूरत है कि हमने उसके ऊपर मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनानी शुरू की। जो मॉडल टेक्स्ट बुक्स हम बना रहे थे उसके अंदर भी सारे जो हमने मुशावरत के साथ किया और सबके साथ किया, लेकिन हमने ये क्लियरली कहा कि ये जो मॉडल टेक्स्ट बुक है ये सूबे अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं अडॉप्ट करना चाहें तो ना करें, लेकिन जो भी किताब होगी वो जो स्टैंडर्ड सेटिंग या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसमें है निसाब में उसके मुताबिक होगी। तो जो सरकारी स्कूल्स हैं पंजाब में उन्होंने ऑलरेडी हमारी जो मॉडल टेक्स्ट बुक्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। जो अपना KP में भी आजकल में फैसला हो जाएगा, बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सिंध ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ बातचीत जारी है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है उसमें भी एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बात कर रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों में 2 कैटेगरी हैं। एक है लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स, वो तो वही करेंगे जो कि सरकारी स्कूलों में होगा। लेकिन जो हाई फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए हमने ये कहा है कि प्राइवेट पब्लिशर्स जो है वो किताब तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको 2 शराइत की वजह से NOC लेनी पड़ेगी। एक शर्त यह है कि उनकी जो किताब है हमारे स्टैंडर्ड्स के या हमारे नेशनल करिकुलम के मुताबिक हो, और दूसरा उसमें ऐसी कोई चीज ना हो जो कि किसी को मजहबी बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे या रियासत। प्राइवेट पब्लिशर्स जो है वो किताब तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको 2 शराइत की वजह से NOC लेनी पड़ेगी। एक शर्त यह है कि उनकी जो किताब है हमारे स्टैंडर्ड्स के या हमारे नेशनल करिकुलम के मुताबिक हो, और दूसरा उसमें ऐसी कोई चीज ना हो जो कि किसी को मजहबी बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे या रियासत के खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आपने टेक्स्ट बुक बोर्ड से NOC लेना है। तो प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारी किताबें प्राइवेट स्कूल्स वाले पढ़े। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिशर्स बना सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि NOC लेना का। सर यार 2 चीजें हैं जो मुझे समझ आई हैं, और अगर मैं गलत कह रही हूं तो फिर आपको ये
वाज़े करना पड़ेगा। एक तो शिकायत ये आ रही है सर, और ये टेक्स्ट बुक्स के साथ लिंक्ड है, कि आप बात करते हैं, हुकूमत बात करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, और आप कहते हैं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा कि 1 से 100 तक गिनती होगी। सो टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई 100 की गिनती के बाद साथ में ये भी पढ़ाना चाहता है कि 5+5 is 10 या 5+5 जो है वो 10 बनता है, तो उसके लिए उनको जो वर्कशीट्स या टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव करवानी पड़ेंगी हुकूमत से, वो ये सिर्फ फैसला स्कूल के अंदर नहीं कर सकते कि उन्होंने पढ़ाना है। सर लेट मी जस्ट कंप्लीट, जैसे अगर मैं गलत कह रही हूं आप बताइएगा, तो ये उनको अप्रूव करवाना पड़ेगा, और ये जो अप्रूवल है, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से होगा, तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हर टेक्स्ट बुक के लिए या हर एक्सरसाइज के लिए उनको लाखों रुपए फी देनी पड़ेगी, ताकि वो टेक्स्ट बुक वाले जो हैं वो उसको देखें और कहें कि ये सही है कि नहीं। अब आप बताएं सर, ये बात सही किस हद तक है? नहीं, ये बात सही नहीं है, इसलिए कि कोई भी जो सरकारी जो हमारी तरफ से किताबें तैयार की गई हैं या वर्कशीट्स तैयार की गई हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं, अगर वो प्राइवेट स्कूल्स नहीं लेना चाहते ना लें। जो निसाब की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिनको SLOs कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट चीज है, और उसके मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर जो है वो अपनी किताब तैयार कर सकते हैं। अब आपने दो चीजों को, बट सर वो जो किताब है उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी हुकूमत से, और वो फी पे होगी। बिल्कुल, उसकी इजाजत इसलिए लेनी पड़ेगी कि उसके अंदर दो चीजें हैं जिनको चेक करना पड़ेगा, और वो इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर पहली बात तो यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए कोई लाजमी कंपल्सरी नहीं है कि वो हमारी मॉडल टेक्स्ट बुक्स पढ़े, ऑल्दो उनको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन नहीं पढ़ना चाहते ना बने। लेकिन दो चीजें हैं, एक ये कि जो प्राइवेट किताब वो पढ़ेंगे वो हमारे SLOs यानी कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मुताबिकत रखती हो, नंबर 1। तो सर उसकी इजाजत आप देंगे ना? सर देखे ना, आप बात सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उसकी इजाजत अगर वो कहते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट बुक है, और आप हुकूमत यानी कि हुकूमत या टेक्स्ट बुक बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि वो जो किताब है वो ठीक है, उसको इजाजत दे स्कूल, इजाजत आप देंगे ना? सर देखे ना, आप बात सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उसकी इजाजत अगर वो कहते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट बुक है, और आप हुकूमत यानी कि हुकूमत या टेक्स्ट बुक बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि वो जो किताब है वो ठीक है, उसको इजाजत दे स्कूल को, तो ना सिर्फ वो इजाजत देनी पड़ेगी, उस इजाजत के लिए फीस भी देनी पड़ेगी। देखें, उसकी इजाजत के लिए बिल्कुल फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट पब्लिशर्स को देनी पड़ेगी, स्कूलों को नहीं देनी पड़ेगी। प्राइवेट पब्लिशर्स तो सर प्राइवेट पब्लिशर्स तो वो देंगे नहीं, यही तो उनको खदशा है। ये प्राइवेट पब्लिशर्स तो फिर देंगे नहीं, क्योंकि महंगी है। कितनी फीस रखेंगे आप पर टेक्स्ट बुक? नहीं, देखें, बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने फीस बढ़ा दी है, मेरा ख्याल है कि जरा ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा एक किताब को रिव्यू करने में इतना खर्चा आता है। लेकिन आप देखेंगे ये बिल्कुल खर्चे जो है, ये बिल्कुल एक मिनट अल्फा, आप सवाल कर दी, मुझे जवाब तो देने देना। बात यह है कि फीस उन्होंने 1.5 लाख रखी है एक किताब के लिए, जो कि लाखों की तादाद में पब्लिश होती है, और जो कि जिसमें बेशुमार उसमें प्रॉफिट्स भी हैं, सब कुछ है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो समझने की बात है, एक तो ये अप्रैल में नहीं आ रहा, ये अगस्त में आएगा, क्योंकि एकेडमिक ईयर सरकारी स्कूलों का भी अब अगस्त में हो गया है, प्राइवेट स्कूल से पहले ही अगस्त में है। सो अभी टाइम है, और मैंने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, और मैंने उनके टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी कहा है कि कोई तंग ना किया जाए प्राइवेट पब्लिशर्स को। सिर्फ देखना है कि किसी के खिलाफ गुस्सा, नफरत तो ना नहीं फैलानी चाहिए ना किताब में। कोई पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए उसमें कोई और ये पहले भी होता है। आपका ख्याल है कि ये NOC पहली दफा है? सारी किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उनका NOC लेना पड़ता है टेक्स्ट बुक बोर्ड से, ये नई चीज नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा तो एप्रीहेंशन ये है कि जी ये महंगा हो गया है, और दूसरा ये कि जी ये NOC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा NOC? बिल्कुल मिलेगा NOC। बाकी जहां तक महंगा का ताल्लुक है, वो पंजाब हुकूमत को मैंने कहा है कि इसको स्टडी करें, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमारा 2 लाख रुपया खर्चा आता है किताब को रिव्यू करने का। मैंने कहा इसको आप देख लें,
لیکن یہ جو چند سکولز جو پرائیویٹ انگلش میڈیم ایلیٹ سکولز ہیں ان کا ایک ایشو بنا ہوا ہے. لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ پڑھائیں اپنا پرائیویٹ پبلشر آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, جس پریس سے وہ لینا چاہتے ہیں. نصاب ہمارا پڑھائیں گے, وہ قانون ہے, وہ ہم نے انفورس کرنا ہے کہ لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے وہ سیم ہے ایک مدرسے کے بچے کے لیے اور ایک ایلیٹ انگلش میڈیم اسکول کے لیے اور سرکاری اسکول. لرننگ آبجیکٹیوز سیم, یعنی کہ جو بچہ کلاس 2 میں 3 میں 4 میں جہاں بھی ہوگا اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق باقی کتابیں جو مرضی پڑھیں. ایک اور جو ایشو ہے جس کی اوپر بہت خدشات ہیں کچھ سکولز کے, وہ یہ ہیں کہ آبویسلی اب یہ کہا جا رہا ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی, حساب اور سائنس کے علاوہ باقی سب جو سبجیکٹس ہیں ان کو اردو میں پڑھانا ہے. اور ان کو یا کچھ سکولز کو یہ فکر ہے کہ کیونکہ ٹیچرز جو ہیں ان کو آبویسلی ایک زبان میں پڑھانے کی ٹریننگ ملی ہوئی ہے یا پریکٹس ہے, سڈنلی آپ جب سوئچ کریں گے وہ فیملیئر بھی نہیں ہوں گی زبان کے ساتھ, کیونکہ آبویسلی جو بھی کریکولم یا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس میں آپ کو ٹرمز کے ساتھ بھی ایک کمفرٹ ہونا چاہیے. تو ان کے خیال میں ٹیچنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان پہ اس بات کا بھی بہت فرق پڑے گا. دیکھیں یہ مسئلہ چند سکولز کا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایجوکیشنل پروفیشنلز ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ جی مدر ٹنگ میں یا لینگویج آف کامن یوزیج میں پڑھایا جائے. وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں کہ انگریزی میں پڑھایا جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 99.9% بچوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور دنیا جہان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ اس زبان میں ہونی چاہیے پہلے ارلی ایئرز میں کہ جو زبان بچے کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارا کیونکہ ایشوز اور قسم کے بھی ہیں, سوشل ایشوز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو دوسری طرف سے جو تھا کہ جی سارے مضامین انگریزی میں ہونے چاہیے اور بلکہ کے پی حکومت نے تو سارے مضامین انگریزی میں کر دیے تھے. تو اس کے بعد بہت ساری اس کے اوپر گفت و شنید ہوئی, بہت باتیں ہوئی, پرائیویٹ سکولز بھی اس گفتگو میں انوالو تھے. باقی سارے کچھ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو 3 مضامین ہیں وہ انگریزی میں ہوں گے, انگلش ہو جائے گی, میتھ ہو جائے گی اور سائنس, اور باقی جو مضامین ہیں وہ سارے اردو میں ہوں گے. اور یہ پہلے 5 سال کی بات ہے. پھر ایک لیڈر سسٹم ہوگا, جس طرح آپ 6, 7, 8 میں جاتے ہیں انگلش کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی اور 9, 10, 11 میں اور زیادہ ہو جائے گی. سو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی ٹیچروں کو ٹریننگ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ریلائز کریں گے کہ ٹیچر بھی کئی ایسے بہت سارا ٹیچر جو ہے اردو میں اگر سوشل سٹڈیز پڑھاتے ہیں یا جنرل نالج پڑھاتے ہیں تو ان کو کوئی پہلے کلاسز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اب میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کو ایک سوشل یا ایگو ایشو نہیں ہے, یہ ایک بڑی سوچ و بچار کے بعد ہوا ہے. اور ابھی بھی مجھے فکر ہے کہ جو انگلش اردو اور جو انگلش سائنس اور میتھ ہے اس کی جو جب تک دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ لکھے انگریزی میں ہوتے ہیں, پڑھایا اردو میں جاتا ہے, بچوں کو سمجھ نہیں آتا. سو بہرحال آئی ہوپ کہ اس مرحلے کو ہم کراس کر دیں گے. سر اف آئی مے انٹرپٹ ہیئر, دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.